हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आज का क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसको एएस पे से इंडेस पे शिफ्ट करना है। मतलब यानी एक कंपनी है जिसको अपनी बैलेंस शीट एएस से इंडेस पे बनानी है। वो कैसे क्या करेगी, तो एक एक करके उसके सारे हेड्स की डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारी बात होने वाली है पीपी, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इसके लिए कंपनी के पास जो है 3 ऑप्शन है पीपी और इंटेंजिबल एसेट के लिए। वो कौन कौन से ऑप्शन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। 3 ऑप्शन है और कंपनी चाहे तो कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकती है, वो कंपनी की मर्ज़ी है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले आओ जाके, यानी जितना भी हमारा इफेक्ट आने वाला है शुरू से, जिस दिन एसेट परचेज़ किया था, डेट ऑफ परचेज से उसका सारा इफेक्ट ले आओ, और एंड जिस दिन तुम्हें डेट ऑफ ट्रांजिशन है तुम्हारी, उस दिन तक का सारा इफेक्ट परचेज डेट से ले आओ। दूसरा मेथड क्या कहता है कि तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपल क्या करो कि उस दिन की जो कैरिंग वैल्यू है, जिस दिन तुम डेट ऑफ ट्रांजिशन है, जो दिन तुम्हारा ट्रांजिशन इफेक्ट लाना है जिस दिन, उस दिन की जो कैरिंग वैल्यू है उसको तुम डीम्ड कॉस्ट मान लो। ठीक है। तीसरा मेथड कहता है कि डीम्ड कॉस्ट मान लो किसको, फेयर वैल्यू को। उस दिन तुम फेयर वैल्यूएशन कराओ और उस दिन की जो वैल्यू है तुम्हारी बुक्स में जो आ रही है, अब मार्केट से फेयर वैल्यू कराने का जो बुक्स में वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मान लो इंडियाज़ के लिए। ठीक है। ये तो था हमारा पीपी और इंटेंजिबल एसेट के लिए। अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम तीनों में से कोई सा भी एक मेथड चूज़ कर सकते हो, एनी वन। अब सेम चीज़ हमारी बात आती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए क्या कहता है वो, कि तुम मेथड 1 और मेथड 2 चूज़ कर सकते हो। यानी या तो रेट्रोस्पेक्टिव ले आओ या फिर डीम्ड कॉस्ट मान लो किसको, कैरिंग वैल्यू को। बट जो फेयर वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मानने वाला कंसेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एज़ पर इंडेस 40 हमें क्या कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट मॉडल पे ही रखेंगे। अगर कॉस्ट मॉडल पर रख रहे हैं, उसकी रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते एज़ पर इंडेस 40, तो हम कैसे एज़ पर 101 उसको डीम्ड कॉस्ट को, फेयर वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इसीलिए हम यहाँ पे फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट जो है हमारा ऑप्शन 3, वो अवेलेबल नहीं कराते। ठीक है। तो अब सिंपली अगर हम देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बेनिफिशियल कंपनी के लिए क्या है कि कैरिंग वैल्यू को ही हम डीम्ड कॉस्ट मान ले और अपना कन्वर्जन स्टार्ट कर दें, बस। बाकी हेड्स के लिए अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।